परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज जी का प्रवचन अभी मैं सुन रहा था। बहुत ही सुंदर इंग्लिश में प्रवचन, जो इंग्लिश को आता हो अब चाहें तो मैं शेयर कर दूंगा। अनावृत्ति शब्दात, और उसमें वो समझा रहे थे कि जीव की कठिनाई क्या है। बड़े सुंदर ने कहा कि जीव की कठिनाई ये है, बद्ध जीव की जो सबसे उपादेय वस्तु है भगवान, और जो उसके हृदय में है उधर ध्यान नहीं दे रहा है, और जो निरंतर हे वस्तु हैं, निकृष्ट वस्तु हैं, भौतिक वस्तु जो उससे दूर हैं, उसके प्रति वो बहुत ध्यान देता है। ये अपने आप चित्त में देखते हैं, जो वस्तु पास में है उधर हम ध्यान नहीं देते, और कोई दूर चीज़ है उधर ध्यान अधिक देते हैं। ये आपने देखा ऐसा? भाई जप में तो देखते हैं, जप कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण है भगवान का नाम पे ध्यान देना, वो छोड़ करके दुनिया की बात में मन जाएगा। आपने देखा ही प्रैक्टिकल, बड़ा इंटरेस्टिंग। और केवल जप में नहीं, बहुत सारे और भी कार्य कर रहे होते हैं, उधर ध्यान नहीं देगा, वो बहुत जगह की बातें सोचेगा। लेकिन विशेषकर ये बात हमारे संग क्या है कि भगवत संबंधी जो चिंतन है, वो जो बातें हैं उधर ध्यान नहीं देते, और जो एकदम हमारे स्वरूप से भिन्न और हमारे स्वरूप के लिए अनुपयोगी वस्तुएं उधर बहुत ध्यान देते हैं। और आप देखेंगे कि एक प्रकार का अभ्यास किया हुआ हमने कि भगवान को छोड़कर कहीं पे भी आप मन लगाने का प्रयास करें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं महसूस कर रहे हैं। अगर वही श्लोक माया बोलती, मन मना भव मद भक्तो मदयाज इमाम नमस्करो, तो हाँ माता जी कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। लेकिन दिक्कत एक है कि यद्यपि माया में मन लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लाभ क्या मिल रहा है? शोक, मोह और भय ही मिल रहा है ना? तो इसलिए भगवान के बारे में बार बार श्रवण करने से फिर हमारा मन भगवान में जाने लग जाता है। और इतनी सुंदर बात है, और आप देखेंगे, आप समझिए, जब भागवत में सुन रहे हैं विराट पुरुष का वर्णन, तो वहाँ इसी प्रवृत्ति का उपयोग भगवत चिंतन में लगाया जा रहा है। तुम बाहर तुम्हारी देखने की प्रवृत्ति है ना, पेड़ दिख रहे हैं ना, पेड़ देखना चाहते हो तो ये समझो कि ये भगवान के तो रोम है। आप देख रहे हैं कि अब ऐसे तो भागवत में आएगा कि जो व्यक्ति का मन अपवित्र है उसके लिए कितनी बड़ी सुविधा है, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है बाहर देखने की, उसके लिए सहज है, उसको खाली लिंक करना है उसे भगवान से। ये लाइट ऑन कर लीजिएगा सामने। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था। अभी हम लोग गीता की चर्चा पे आगे बढ़ाएंगे। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक को देख रहे हैं। क्या थीम है इसमें, क्या श्लोक में बता रहे हैं? आत्मा के विशिष्ट गुण को बता रहे हैं। 16वें श्लोक में भगवान ने आत्मा और शरीर के जनरल स्वभाव को बताया, और यहाँ पे आत्मा के विशिष्ट गुण को बता रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। अविनाशी तु तद्विद्धि, अविनाशी तु तद्विद्धि, येन सर्वम् इदं ततं, येन सर्वमिदं ततं, विनाशम् अव्ययस्यास्य, विनाशम् अव्ययस्यास्य, न कश्चित् कर्तुमर्हति, न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तु तत्विधि, तत् उसको तुम विधि जानो, आत्मा को कैसा जानो, या तू लगा दीजिए, लेकिन तुम उसको अविनाशी जानो। आत्मा के बारे में बोल रहे हैं। किसको? ये न सर्वम इदम ततम, जो अपनी चेतना के द्वारा, उसका अनुभव कैसे होता है आत्मा का? दिख नहीं रही है, लेकिन वह पूरे शरीर में व्याप्त है। कल हम इस पर बहुत चर्चा कर चुके हैं। अपने हाथ को देखिए, अपनी उंगली को घुमा के देखिए, तो हम सब लोग सचेत हैं अपनी चेतना के द्वारा अपने शरीर के बारे में, ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि मान लो पूछे जाए कि भाई ये आप आत्मा को अविनाशी क्यों कह रहे हैं, तो कह रहे हैं क्योंकि विनाशम अव्ययस्य अस्य, अस्य आत्मा, अस्य इस चेतना का, कैसी चेतना? ये अव्यय है। अव्यय मतलब अपरिवर्तनशील, या इसका कभी क्षीण नहीं होती है। उसका विनाश न कश्चित कर्तुम अर्हति, इससे पृथक किसी वस्तु से इसका नाश नहीं हो सकता है। बहुत अच्छे से समझ में आया था आप लोगों को कि किसी वस्तु का नाश उससे खुद से तो हो ही नहीं सकता, किसी का भी नाश नहीं होता। तो न कश्चित कर्तुम अर्हति मतलब आत्मा को छोड़कर कोई और उससे जो पृथक वस्तु है उससे आत्मा का नाश नहीं हो सकता। और उसको आगे बांध फिर वही बोल देंगे, अच्छा अच्छेद्यो यम अदाह्यो यम इत्यादि, न से छेद सकते हैं, न काट सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। और आपको श्रीपाद रामानुजाचार्य जी की टीका बात याद आ रही है? आत्मा व्याप्य है, व्यापक है, सॉरी व्यापक है, और भौतिक वस्तुएं व्याप्य हैं एक, और दूसरा आत्मा सूक्ष्म है। व्याप्य है मतलब व्यापक नहीं, व्यापक है, परवेडिंग, इट परवेड्स द बॉडी।
थ्रू द कॉन्शियसनेस, तो आत्मा अपनी चेतना के द्वारा इस शरीर में व्याप्त है, और कोई वस्तु किसी चीज को नष्ट करती है उसमें व्याप्त हो करके। ये बात समझ में आ रहा है? जल मिट्टी में प्रवेश करता है तब उसको कुछ परिवर्तन लाता है, लेकिन आत्मा में कोई भौतिक वस्तु प्रवेश नहीं कर सकती। एक, और दूसरी बात यह है कि आत्मा सूक्ष्म है, वो इसको कोई भौतिक पदार्थ नष्ट नहीं कर सकता। और बाय द वे वो आत्मा हम लोग हैं। हमारे संग स्थिति यह है कि हम लोग एकदम ही विपरीत स्थिति में पड़े हुए हैं, इसलिए हमको बाध्य होकर के शरीर का ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि अगर शरीर सही नहीं चलेगा तो हम भजन नहीं कर पाएंगे, गीता क्लास में भी बैठ नहीं पाएंगे। शरीर की, ध्यान दीजिएगा, शरीर की जरूरत आत्मा को नहीं है, लेकिन आत्मा का रियलाइजेशन करने के लिए आत्मा को शरीर की जरूरत है। घुसा दिमाग में आपको? आत्मा का अनुभव करने के लिए जो बद्ध जीव है उसको शरीर से ही धर्म संपादित करेगा, तभी उसकी इंद्रियां शुद्ध होंगी। तो इसलिए शरीर का ध्यान रखना पड़ता है, अन्यथा आत्मा शरीर पे निर्भर नहीं है। इज इट ऑल गेटिंग क्लियर? इसलिए शरीर का ध्यान रखना भी भक्ति का एक पार्ट है। फिर आप मोटरसाइकिल नहीं है, लेकिन मोटरसाइकिल का उपयोग उस पर चढ़ कर कहीं जाते हैं, ये कहने का अर्थ। तो मोटरसाइकिल का ध्यान रखने का मतलब ये नहीं कि मैं मोटरसाइकिल हूं, बट ध्यान रख रहा हूं। इज इट ओके? रखना पड़ रहा है, व्हाट टू डू? ओके, सो नाउ विल गो अहेड। ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, भगवान भी इस बात को बोलेंगे, युक्त हार विहारस्थ युक्त चेष्टस्य कर्मसु इत्यादि। शरीर का ध्यान रखना पड़ता है। अब सोएंगे ही नहीं तो व्यक्ति योग कैसे करेगा? ठीक है, वो हम आगे बात चर्चा करेंगे। अभी आत्मा के बारे में बात हुई। आज सारार्थ वर्ष नहीं, चक्रवर्ती पाद की टीका को पढ़ेंगे। ना भावो विद्यते सतः, शाश्वत वस्तु का कभी भी परिवर्तनशील स्वभाव नहीं होता है। अर्थात सत्य या सत्य रूप तत्व का नाश नहीं होता, आत्म तत्व का नाश नहीं है। उपरोक्त कथन के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए यहाँ श्री भगवान अविनाशी इत्यादि कह रहे हैं। लिंक समझ में आया? जब ये बोला गया कि आत्मा का परिवर्तनशील स्वभाव कभी नहीं होता, और परिवर्तन मतलब विनाशशील स्वभाव कभी नहीं होता, तो उसको और क्लियर करने के लिए यहाँ पे श्लोक बोल रहे हैं, आत्मा का स्वरूप को समझा रहे हैं कि क्यों नहीं होता, क्योंकि कोई भी वस्तु इसको, इस अव्यय आत्मा को नाश करने में समर्थ नहीं है। उसकी टीका आप देख चुके हैं। उस जीवात्मा का स्वरूप ऐसा है कि उसके द्वारा यह संपूर्ण शरीर व्याप्त है। अब बहुत ध्यान से सुनते चलिएगा। अभी विपिन प्रभु ने पूछा आत्मा के द्वारा व्याप्त है कि चेतना के द्वारा व्याप्त है? आत्मा आपने सुना है अणु है, लेकिन यहां बोल रहे हैं ये ना, जिसके द्वारा व्याप्त है। तो कभी व्यक्ति सोचेगा कि आत्मा का परिमाण, साइज भी शरीर के अनुसार है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया कि प्रभु जी, चींटी के शरीर में छोटी आत्मा है और हाथी के शरीर में बड़ी आत्मा है। आप ही प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि इस रूम में एक बल्ब है जो एक, क्या कहते हैं उसको, शेड, लैम्प शेड उसके अंदर है। तो अगर आप लैम्प शेड के अंदर देखेंगे तो लैम्प जलाइए, इसको समझ में आ जाएगा। लैम्प, हाँ, यस। अब आप ये देख सकते हैं, बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप लोग देख ही रहे हैं कि लैम्प शेड में बल्ब जो है उसका प्रकाश लैम्प के अंदर तक लिमिटेड है। और मान लो ये लैम्प से हटा करके बल्ब लगा दिया जाए बाहर, तो उसका प्रकाश पूरे रूम में व्याप्त हो जाएगा। गॉट इट? समझ में आ रहा ना? तो बल्ब तो उतना ही है, लेकिन उसकी प्रकाश देने की क्षमता बड़ी। अच्छा, एक और एग्जांपल आप समझ सकते हैं। सिम समझते हैं, एक ही सिम लगता है छोटे फोन में भी और बड़े फोन में भी। उसको उसको कंट्रोल कर रहा है ना एक तरह से। तो आत्मा छोटी है और एक ही साइज की रहती है, लेकिन वो अपने विभिन्न शरीरों में उसे प्राप्त होते हैं, तो उसकी चेतना वहां तक विस्तारित हो जाती। ठीक है, अब जरा देखिए, यदि प्रश्न हो कि क्या शरीर मात्र में व्याप्त जीवात्मा का चैतन्यत्व, चेतना होने का गुण मध्यम परिमाण में होने के कारण अनित्य नहीं हो सकता है? तो इसके उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। अभी मैं नोट पढ़ूंगा तो समझ में आएगा। न्याय के सिद्धांत में 3 प्रकार के परिमाण होते हैं, साइज होते हैं। परमाणु अर्थात सूक्ष्म, इनका नाश नहीं हो सकता है। मध्यम अर्थात परमाणुओं का योजन मीन्स समूह,
परमाणु सूक्ष्म हैं उनको परमाणु, परम अणु मतलब जिनका डिवीजन संभव नहीं है, वो अविनाशी हैं, ऐसे कह लीजिए। स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इनडिविजिबल पार्टिकल, तो कह रहे हैं कि वो साइज जो है वो सूक्ष्म है, उसको नाश नहीं कर सकते, हम मान रहे हैं। और मध्यम मतलब कुछ साइज, मेजरेबल साइज जो इन परमाणु के संगठन से हुआ है, उसका नाश कर सकते हैं, संगठन तोड़ दीजिए। और सर्वव्यापी जो हर पूरे जगह व्याप्त है, समझ में आया? इनफाइनाइटिस्मल कह लीजिए, एकदम छोटा, और मेजरेबल मध्यम, और सर्वव्यापी। तो सर्वव्यापी उसको तो नाश कर नहीं सकते, जो बहुत छोटा उसको नाश नहीं कर सकते, लेकिन जो मीडियम साइज का उसको नाश कर सकते हैं। जैसे मीडियम मतलब ये फ़ोन है, तो ये फ़ोन का एक मीडियम साइज है ना, मीडियम मतलब जिसको नापा जा सके, मध्यम साइज। एक तो हो गया एकदम सूक्ष्म छोटा, उसको नाप नहीं सकते, वो परमाणु हो गया। और एक हो गया जो सर्वव्यापी है, उसको नाप नहीं सकते, अनलिमिटेड। तो बीच में कोई है ना इसके। तो इस सिद्धांत के, इस न्याय के सिद्धांत के अनुसार जो वस्तुएं जिनका साइज आप नाप सकते हो मध्यम लेवल की, उनको आप नाश कर सकते हो, तो कर ही सकते हैं, इसमें क्या कठिनाई है? ये स्पीकर दिख रहा है कि नहीं, उसे नष्ट कर देंगे। उनका जो संगठन हो रहा है उसको नष्ट कर दीजिए। अभी पूरा देखिए क्या इसका मतलब है। जो मध्यम परिमाण की वस्तु है वह नाशवान होती है, इसलिए वह शाश्वत नहीं होती है। तो अब ये समझने का प्रयास कीजिए, ऑब्जेक्शन क्या था? आपने कहा ये न सर्वम इदम ततम, जिसके द्वारा ये शरीर पूरा व्याप्त है। तो इसका मतलब है कि आत्मा का साइज शरीर के साइज के हिसाब से हुआ, यानी कि आत्मा मध्यम परिमाण की हो गई, इसलिए आत्मा को नाश कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? इसके लिए बहुत आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी। मैं कहूँ कि भाई, मैं से मान लीजिए मेरे शरीर के साइज है 5 बाई 5 फीट 6 इंच, मैं अंदाज से बोल रहा हूँ। आपका कितना है, क्या नाम है अपने? 6 फीट 1 इंच। तो इनकी आत्मा 6 फीट 1 इंच की है और मेरी आत्मा 5 फुट 7 इंच की है। क्या ये कहना सही है? गलत है। आत्मा का साइज तो छोटा ही है, उसका प्रकाश उतने शरीर में व्याप्त हो रहा है। इसलिए कहीं यह मत सोच लीजिएगा कि आत्मा मध्यम परिमाण की है। ये बात आप सही कह रहे हो कि मध्यम परिमाण की वस्तुओं को नाश किया जा सकता है, लेकिन आत्मा मध्यम परिमाण की नहीं है। हम आगे नहीं बढ़ेंगे, कहां बच के जाएंगे आप? नाते वाहम जातु नासम न तम नहीं में जना दी। ऐसा कोई समय नहीं था कि आप नहीं थे और मैं नहीं था, समझ में आना ही पड़ेगा। अच्छा, ये समझ में आ रहा है जो एकदम इंडिविजुअल है, इंडिविजिबल बोल रहा हूं, जिसको काटा ही नहीं, जैसे छोटा ही सबसे छोटा चीज है। जब आपने बोल दिया कि सबसे छोटा, इसका अर्थ क्या है? उससे छोटा कुछ नहीं है। अगर कुर्ते को छोटा करना पड़ेगा तो क्या करेंगे? काटेंगे ना। तो अब ऐसा करिए, एकदम ऐसा पार्टिकल सोचिए जो सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा कहने का क्या मतलब हुआ? उसको और छोटा नहीं कर सकते हो क्या? फिजिक्स वगैरह नहीं पढ़ के आए आप लोग? यही खोज चल रही है कि और तोड़ो प्रोटॉन और आटम के नीचे प्रोटॉन, और प्रोटॉन के बाद क्वार्क, सर क्या क्या घुसे जा रहे हैं उसमें। वो इलेक्ट्रॉन एक क्वार्क तक, हमें से बड़ा रुचि थी पढ़ने में पहले। क्वार्क को भिड़ा करके और छोटा कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो परमाणु लेवल का है, जो एकदम छोटा है, परमाणु नॉट एज पर साइंस, एज पर वेदा, उसको आप और नहीं तोड़ सकते। ये अभी आप तीसरे स्कंद में पढ़ने वाले हैं। रुक्मिणी जी का विवाह बहुत बाद में आएगा, पहले ये सब आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, समझ रहे हैं? तो परमाणु सिद्धांत के अनुसार उसको आप नहीं टच कर सकते, उसको काट नहीं सकते, मतलब सबसे छोटा पार्टिकल है। और जो वस्तु एकदम असीमित है तो वो तो असीमित ही हो गया, अपरिच्छिन्न वस्तु हो गई, भगवान, तो उसे तो काट नहीं सकते। तो किन चीज़ों को काटते हैं आप लोग? असीमित वस्तुओं को काटते हैं, बहुत छोटी वस्तु को काटते हैं, जो मध्यम वस्तु को काटते हैं। तो कहीं किसी को ये भ्रम हो जाए कि गीता में भगवान ये बोल रहे हैं ये न सर्वम इदम ततम, आत्मा के द्वारा शरीर व्याप्त है, तो उसका मतलब आत्मा का साइज मध्यम परिमाण का होगा। इस जगत में जब वस्तुएं व्याप्त होती हैं कहीं, प्राय कहा जाए तो वो मध्यम परिमाण की होंगी। इस स्पीकर ने कुछ साइज घेर रखा है ना, यहाँ का कुछ साइज है तभी तो कुछ घेर रखा है। आकाश मत बोलेगा, आकाश असीमित होता है। तो कह रहे हैं कि उसका नाश कर सकते हैं, वायु भी असीमित है।
तो जो वस्तुएं मध्यम परिमाण की हैं उन्हें काटा जा सकता है, उनको नाश किया जा सकता है। तो ये एक भ्रम उपस्थित कर रहे हैं कि आपने कहा कि आत्मा शरीर के व्याप्त है, तो इसका मतलब है कि आत्मा का साइज शरीर का साइज। तो उस पर कह रहे हैं ना ना, ऐसा नहीं है, आत्मा का नाश कभी नहीं किया जा सकता। ये सूक्ष्म है लेकिन एक प्रकाश के द्वारा पूरे शरीर में व्याप्त है। कुछ कठिनाई हो रही भक्तों को? ये तो हाँ पूछिए। प्रभु जी इधर ऐसा कह रहे हैं ना, जैसे आत्मा परिमाणु है। आत्मा का तो आप जानते हैं, आत्मा का जो साइज है वह है सबसे सूक्ष्म है। सूक्ष्म नाम अभी आगे आएगा, सूक्ष्म नाम अहम जीवा, तो सबसे छोटे हैं, सबसे छोटी साइज है, प्लस वो दिव्य भी है, लेकिन उसका प्रकाश स्वरूप है, तो वह अपने प्रकाश, अपनी चेतना के द्वारा पूरे शरीर में व्याप्त है। ये बात। और शरीर जो है उसको हम मध्यम मान सकते हैं। मान सकते क्या है ही, मतलब तो इस हिसाब से मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आत्मा से व्याप्त है तो शरीर मर गया तो आत्मा भी मर सकती है। नहीं, वो कह रहे हैं कि हाँ, हम कह रहे हैं कि आपने कहा शरीर में व्याप्त है, तो उसका मतलब है कि आत्मा का भी मध्यम परिमाण होगा। जिस तरह से शरीर को काट सकते हो उसे आत्मा को भी काट सकते हो। कहते हैं ना ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, इधर ये लिखा हुआ है कि यदि प्रश्न हो तो शरीर मात्र में व्याप्त जीवात्मा का चैतन्यत्व मध्यम परिमाण में होने के कारण अनित्य नहीं हो सकता। अनित्य मतलब कैसे? एक मिनट रुकिए। क्या शरीर मात्र में व्याप्त जीवात्मा का चैतन्यत्व मध्यम परिमाण में होने के कारण अनित्य नहीं हो सकता? प्रश्न पूछ रहे हैं, अनित्य नहीं हो सकता। क्या तो लगाइए माता जी। क्या 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 को मत खाइए। तो ये भी विरोधी पार्टी में आ गई है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, विरोध करना है। ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा है बात। ये एक प्रश्न कर रहा है। ये आचार्यों की शैली है कि मानव को वैसा प्रश्न करे तो आप सोचेंगे, नहीं तो आपको भी सोचने वाले थे इतना। इसलिए मन भगवान में लगा जाए। क्या आपको आवाज़ सबको ठीक आ रही है? किसी को कुछ कह रहे हैं कि नॉइज़ आ रहा है? नो, जूम पे आवाज़ ठीक है? ओके फॉर एवरीवन? आ रही है? ठीक, ठीक है, ओके ओके। कहाँ थे? श्रुतियों में भी इसके प्रमाण हैं। सूक्ष्मानाम अपि अहम जीवः, अर्थात सूक्ष्म तत्व समूह में मैं जीव हूँ। तो ये अब उत्तर दे रहे हैं कि नहीं, ऐसा मत सोचिएगा कि जीव मध्यम परिमाण का है। जीव किस परिमाण का है? सूक्ष्म परिमाण का है, तो उसे आप नष्ट नहीं कर सकते। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग बात है, सूक्ष्म है तो क्या देखा नहीं जा सकता? तो अब कह रहे नहीं, देखा भी जा सकता है। एशो अनुरात्मा, एशो अनुरात्मा, यह अनु आत्मा, छोटी आत्मा, चेतसा वेदितव्यो, शुद्ध चेतना के द्वारा जानी जाती है। यस्मिन प्राणम पंचधा समविवेशा, जो 5 प्रकार के प्राण हैं उन्हीं में ये आत्मा तैर रही है। इट इज फ्लोटिंग। ये 5 प्राण है ना हमारे शरीर में, इसी में आत्मा तैर रही है। अब तैर रही का जो भी अर्थ हम नहीं जानते, प्रभुपाद ने ऐसे उसकी व्याख्या करी है, बट दैट्स हाउ इट इज देयर। ऐसा मैं कुछ समझ रहा हूं कि जीव इच्छा करता है और हम सुन चुके हैं, फिर भगवान उसको नोटिस करते हैं, फिर भगवान प्राण को एक्टिवेट करते हैं और फिर बुद्धि को एक्टिवेट करते हैं। तो कुछ प्राण की ही उलझन में जीव फंसा हुआ है, ऐसे कुछ हम समझ सकते हैं। लेकिन ये ऐसा प्रकार से इस प्राण से युक्त होकर, 5 प्राणों से युक्त होकर जीव इस शरीर में विद्यमान है। लेकिन इस जीव को समझा जा सकता है शुद्ध चेतना के द्वारा। देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये समझ में आ रहा है कि गलत चेतना के कारण हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं। अशुद्ध चेतना के कारण जो अविद्या के द्वारा हो रहा है, जो व्यक्ति अपने को सहज जानने में समर्थ है वो अपने को नहीं जान पा रहा। अभी मैं आपको और पहले इसको पढ़ लेता हूं अनुवाद, फिर आपको और घुमाऊंगा। आज सारा ऑयल निकाल लेंगे दिमाग का आज। अर्थात यह आत्मा अत्यंत अणु है, छोटा है, और 5 प्राणों प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान के साथ शरीर में रहती है एवं विशुद्ध चित्त के द्वारा ही इसको जाना जा सकता है। इससे भी स्थापित हो रहा है कि आत्मा अणु है, सूक्ष्म है। श्रीमद् भागवतम का टीका दिया गया, कोटेशन दिया गया, और मुंडक उपनिषद का दिया गया। आप थोड़ा समझिए, आप अनुभव कर रहे हैं ना अपने आप को कि आप हैं कैसे?
मैं ये प्रश्न मैं नहीं सुनना चाह रहा हूँ, सॉरी उत्तर नहीं सुनना चाह रहा हूँ। उत्तर बहुत स्पष्ट है अपने आप से। गॉट इट? इसे कहते हैं स्वयं आलोक। ये पहले भी बात आ चुकी है, आत्मा को दूसरे के प्रकाश की जरूरत नहीं है। माय डियर जूम आत्माओं, आप लोग अब महसूस कर रहे हैं कि मैं आप लोगों को एड्रेस कर रहा हूं। मेरे से पहले आगे जाओ, पहले समझने का प्रयास कीजिए। क्या आप लोग ये समझ रहे हैं कि आप अपने आप ही सब कुछ समझ रहे हैं? यू आर कॉन्शियस बाय योर सेल्फ हैं, लेकिन आप ये देख रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। आप सचेत हैं, इसके लिए क्या करना पड़ता है? किसकी सहायता लेकर के आप सचेत हैं? बाय हुज हेल्प यू आर कॉन्शियस। जैसे सूर्य किसकी सहायता लेकर के प्रकाशित है? बल्ब किसी की सहायता लेकर प्रकाशित है? यस, करंट लिखी सूर्य। अरे भगवान के पीछे मैं लगाऊ मत, अभी भगवान की बात नहीं कर रहे। सूर्य वैसे अपना तेजमय है ना, भास्वान यथाश्म शकलेश नहीं, राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेजा। सूर्य स्वयं तेजमय है कि नहीं? उसी तरह आत्मा स्वयं चेतनामय है, इनएग्जॉस्टिबल चेतना। कभी चेतना नष्ट नहीं होती। कल ऐसे सब लोग देख रहे थे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में चेतना विद्यमान रहती है कि नहीं? अनश्वर रूप से। तो कल पढ़ाया था ना, अगर मान लो अभी आप सो जाओ क्लास में, तब भी आप चेतन है कि नहीं? इसे डांटने की मेरा कोई अधिकार नहीं है। चेतना तो है ही, क्लास में है। इज इट नॉट? यस। बहुत अच्छा समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो ये आत्मा का स्वयं, हाँ, तो मैं इसे क्यों बोल रहा हूं? तो ये अपने स्वरूप, हम ये तो है कि हमारे पास चेतना हमेशा रहती है, हम बस अविद्या के द्वारा भ्रमित हो जाते हैं और अपनी पहचान इस शरीर से करने लगते हैं। चेतना नष्ट नहीं हो रही है, अविद्या उस चेतना का दुरुपयोग करा दे रही है। मेक सेंस? आज विरोधी पार्टी बहुत देर में आई कि हम तो वेट कर रहे थे। आज आपके मौका इन्होंने ले लिया कि प्रभु नहीं विरोध, तो ठाकुरों की तरफ से विरोध होना चाहिए कुछ। छत्री है, आहू तो न निवर्ते था। This is very interesting, is it not? We are always conscious and we don't need anyone's help to become conscious. We need help to become Krishna conscious. But we are always conscious, either of Maya or of Krishna, is it not? चाहे हम माया के कॉन्शियस हों, चाहे कृष्ण कॉन्शियस हों, लेकिन कॉन्शियस होने के लिए हमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। कुछ इंडिपेंडेंस समझ में आ रही है अपनी? जीव में तो कॉन्शियसनेस रहती, यही समझा रहे हैं आपको बस। वो कभी नष्ट नहीं होती है। और वो कहाँ से आ रही है? स्वयं जीव से। इज इट नॉट? दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। एक तो चीज इसके लिए आपको नौकरी नहीं करने की जरूरत है कि नहीं, चेतना है हमारे पास हमेशा। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग। कभी सोचा नहीं ना, अपने ही गुण के बारे में कभी सोच नहीं रहे। कठिनाई बस ये है कि वो अविद्या के द्वारा चेतना को मिसप्लेस किया जा रहा है। और आपको मैं समझाऊंगा, आज सुबह भी सोच रहा था इसके बारे में और मैं फिर से समझा रहा हूं। देखो भाई, आपको कभी ऐसा लगता है कि ऐ सांप पड़ा है, या कभी वृंदावन में तो ऐसा कई बार होगा, अरे बंदर वहां पे है। इतने बंदरों का यहाँ पे भय रहता है, आतंक रहता है कि कहीं बोरी पड़ी होगी, ब्राउन ब्राउन सी बोरी, तो आपको लगेगा कि बंदर। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? हाँ, एकदम भयभीत हो जाएंगे, संभल लेंगे। देखिए, अरे हाँ, तो अब बताओ, जो आप डर रहे हो उसका आधार क्या है? कुछ नहीं, बेवकूफ़ी। ना बंदर है, ना छीनेगा, ना कुछ है, बोरी को बंदर माने हुए हैं। तो उसी प्रकार से आत्मा इस शरीर से अपनी पहचान कर रही है। इसे कहते हैं देह अध्यास। अध्यास समझ रहे हैं? कुछ है नहीं, लेकिन उसको कुछ और मान लेना। जो है उस नहीं, कुछ है उसको यथारूप में ना देखकर कुछ और मान लेना। तो अब बताइए कि बोरी से कुछ भय है आपको? बोरी से कुछ भय नहीं है, लेकिन बंदर मान रहे हैं तो इसलिए डर लग रहा है। तो उसी प्रकार से हमारी स्थिति बड़ी डेंजरस है, क्योंकि वो वस्तुएं, जिन वस्तुओं में हमारा अभिनिवेश है वो नाशवान है और हम नाशवान है नहीं। तो बारंबार इंट्यूटिवली हम ऐसे स्थान को, ऐसी स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं जहां हमको अनाशवान सत्ता मिल जाए। भौतिकतावादी भी इस प्रकार से सोच रहे हैं कि ऐसा कहीं स्थान हो जाए जो परमानेंट हो, परमानेंट हो, परमानेंट हो। ठीक है, तो हम खाली ये बात कर रहे थे कि अभी
ये जो आते हैं पॉइंट आ रहा है कि आत्मा शरीर के परिमाण की नहीं है, इसीलिए कोटेशन दी जा रहे हैं भागवत में, सूक्ष्मानाम अहम जीवा, सारी सूक्ष्म वस्तु में मैं जीव हूँ। उसके बाद यहाँ पे मुंडक उपनिषद से कहा गया कि अणु आत्मा को शुद्ध चेतना के द्वारा समझा सकता है। मैंने सारी बातें इसलिए बोली कि अणु आत्मा है तो हम अब देख क्यों नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैं समझा रहा था कि हमारी चेतना अभी दूषित हो गई है। चेतना नष्ट नहीं हुई है, चेतना दूषित हो गई है, और इस कारण से हम शरीर को अपने पहचान कर रहे हैं। तो जैसे जैसे चित्त शुद्ध होता चला जाएगा व्यक्ति अपने आप को देख पाएगा, ये बात है। अच्छा, इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण है नारद जी। नारद जी बताते हैं कि जैसे ही अविद्या निवृत्त हुई तो उनको अनुभूति हुई कि जैसे मानो कोई व्यक्ति स्वप्न में अपने आप को सपने से जाग गया हो। स्वप्ने जागृत हो इवा से करके शब्द था। कोई व्यक्ति स्वप्न से जागृत हो गया हो तो समझता अरे मैं तो केवल अज्ञान के कारण ही अपने स्थूल और सूक्ष्म देहों से अपनी पहचान कर रहा था। तो ये भक्ति का प्रोसेस बहुत सुंदर है। भक्ति अपने आप ही, आप जानते हैं, अविद्या का नाश करने वाली है और अपने आप ही सेल्फ रियलाइजेशन देने वाली है। चेतना शुद्ध होती चली जाएगी और व्यक्ति आत्मा के स्वयं को, स्वरूप को भी देख पाएगा और भगवान को भी देखने में समर्थ हो पाएगा। एक बहुत अच्छी सी बात है, फिर मैं उसी बात को बोलूंगा जो मैं क्लास में शुरुआत में बोल रहा था। वस्तु पास में होने से क्या होता है, आपको देखना तो पड़ेगा ना। कभी कभी तो मैं अपनी उदाहरण दूंगा कि चश्मा लगा रहता, चश्मा ढूंढे रहते, चश्मा पहने, चश्मे लोग आप देखेंगे जो चश्मे हैं, चश्मे लोग ऐसे बहुत अनुभव होगा, चश्मा पहने और चश्मा ढूंढ रहे हैं है कि नहीं। अब उनको चश्मा मिलने वाला है कभी। कितना इंटरेस्टिंग है ना कि चश्मा पहने हो और चश्मा बाहर ढूंढ रहे हो, तो चश्मा कभी मिलेगा? इज इट नॉट माइंड ब्लोइंग? जेब में ही मान लीजिए कोई मणि रखी हुई है या हृदय के पास रखी हुई है, और वहां ना ढूंढ करके दुनिया में ढूंढ रहे हैं, तो कहां मिलने वाली है? समझ गया मैं क्या कह रहा हूं? वी हैव टू सर्च विद इन। और विद इन के लिए कोई ऐसा नहीं कि आप देखें कहां अंदर खोजे, वो नहीं। भगवान की भक्ति करने से भगवान स्वयं हृदय में प्रकट होते चले जाते हैं। अगला भी देखिए कोटेशन दिया गया है, बालाग्र शतभागश्च होना चाहिए, भागश्च शतधा कल्पितस्य च भागो जीवे स विज्ञेयः सच अनंताय कल्पते, भी श्लोक उसका भाग है। अर्थात उस जीव को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के समान सूक्ष्म जानो। सभी के बालों का ऑलमोस्ट साइज एक ही जैसा होता है, तो बाल वटेवर 0.1 mm जो भी होता है साइज, उसको भी 10,000 बार काट दीजिए, उतने छोटे हमें विश्वास नहीं होता ना। इतनी छोटी वस्तु के लिए 60-70 हज़ार रुपये का जॉब। नहीं, मैं आप ही को नहीं बोल रहा हूँ, और भी लोग लगे हैं लाख रुपए या और भी। अब आप विचार कीजिए कि क्या उस जीव के लिए मर रहे हैं इतना, या शरीर के लिए? अभी भी मैं ईमानदारी से बोल सकता हूँ, मान लीजिए खुद का घर भी है आपका, तो भी 30,000 रुपये में अपने शरीर को बहुत बढ़िया चला सकते हैं। आई मीन आई थिंक इंक्लूडिंग AC ऑल्सो, इफ आई एम नॉट ओवर एस्टिमेटिंग। 5,000 बहुत आराम से हो जाता है ना। और लोग क्या क्या दिखावे के चक्कर में पड़े हैं। आत्मा, इस अणु आत्मा के पास सोफा पे तो होना चाहिए। इस पे क्या बोल रहे थे, बड़ा सुंदर। हाँ, क्या नाम, उनका नाम भूल गया, गुजरात से प्रभु जी हैं, नहीं दूसरे वाले हैं, कुंडल कृष्ण प्रभु, बड़ा मजाक कर रहे थे, घर में सोफा सेट और उस पर तू अपसेट बड़ा सुंदर, वह क्या बात, बढ़िया, खूब सोफा ले लिया। कितने हंसी की बात है ना। एक अणु आत्मा के लिए तो चेयर भी बहुत है। कितनी आत्मा बैठ जाएंगे उसमें अगर देखा जाए तो, है ना। और इतनी हंसी आ रही थी कि कुछ आत्माओं को सोफा सेट मिल गया था तो उसको लाद के कहीं और लेके जा रहे हैं। हम आत्माओं का नाम नहीं लिख रहे हैं। और मुझसे पूछा गया था कि यहाँ ले जाए, वो ले जाए, ऐसे करके। और जबकि जान रहा है कि वृंदावन में तो नहीं, बोला नहीं चाहिए, कोई देखने नहीं आ रहा है। कोई यहाँ पे इस क्लास में इतने सारे लोग आते हैं, एक चैलेंज भी है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 35 लोग आते हैं, 30-35 लोग। घर में कितनी बार 35 लोग आए? कितनी बार? 365 दिन आते हैं, है ना, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू 365 डेज, 2 टाइम।
खाना नहीं खिलाना होता बस इसलिए कोई दिक्कत नहीं, खा पी के आते तो भी। अच्छा मान लो खा पी के भी आपके घर में रोज 365 दिन 35-40 लोग आए, आप लोग को अजीब सा नहीं लगेगा? मुझे तो नहीं आते तो अजीब सा लगता है ना। देख, इज इट नॉट अमेजिंग? और आप में से एक व्यक्ति नहीं बोलता सोफा तो है नहीं इस बाबा के पास, क्यों आए? गद्दी दे दी है लेकिन सोफा नहीं दिया। मैं सही बता रहा हूं, मैं देखता हूं कि कितना कम चाहिए अपने को जीवन में, बहुत मजे से रहने के लिए, बहुत मजे से रहने के लिए। हालांकि इंद्रिय तृप्ति भी करना चाहते हो, मतलब खाना पीना बड़े से रहना चाहते हो, बहुत आराम से आप सुखी रह सकते हैं, लेकिन नहीं वैसे करेगा। शरीर ये बहुत खतरनाक है, शरीर से पहचान करना, उसके बाद खर्चे की कोई लिमिट ही नहीं। और उसमें क्या होगा, आत्मा के कल्याण के लिए आप कार्य नहीं कर पाएंगे। ये मत सोचिए कि भक्तों के संग नहीं होता है, इट जस्ट टेक्स 1 सेकेंड टू गेट बिविल्डर्ड। स्पेशली उन लोगों से श्रवण करना जो इस प्रकार से हैं बिविल्डर्ड। इससे पहले मैं आगे जाऊं, ये बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी बिविल्डरमेंट था वो किसी के संग से आया था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये अच्छी इंफॉर्मेशन है। आराग्र मात्रो ही अवरोपि दृष्टः। आरा अर्थात अत्यंत सूक्ष्म रूप वाले जीवात्मा को आरा के अग्रभाग के परिमाण का देखा गया है। इसका अर्थ क्या है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आरा, आरा होता है स्पोक ऑफ अ व्हील, और उसके आगे वाले भाग को, कहने का मतलब उसकी नोक के बराबर उसका साइज है। तो आप कहेंगे एक तरफ कह रहे हैं बाल का 10,000वां हिस्सा, एक तरफ कह रहे हैं आरा का अग्रभाग। कहने का अर्थ है कि छोटा है, लेकिन यह नहीं कहना होगा कि छोटा का मतलब वो देखा नहीं जा सकता। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि आप कहोगे पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो पॉइंट वो दिख जाता है बड़ा। और उसको बारंबार ये बोला जा रहा है, और ये भी हमारे लिए समझना बड़ा मुश्किल है ना, कि इतना छोटा जीव है तो उसकी इंद्रियां कैसे हैं। अब इसको भी थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिए। इस पे हम डांट खा चुके हैं, तो उस डांट को आपको बता रहे हैं। महाराज को समझा रहे हैं, महाराज ये कैसे समझें? तो कह रहे देखो, तुम सब कुछ अपनी भौतिक बुद्धि से कैसे नाप सकते हो। और महाराज कहानी सुना रहे थे कि एक बुढ़िया थी, वो ग्वालिन थी। तो एक दिन वह साड़ी खरीदने के लिए गई, तो जो दुकानदार था उसने कहा कि भैया अभी मत आओ, कल आना। तो क्यों कल आए, आज ही साड़ी चाहिए? कहते नहीं, मेरे पास वो कपड़ा नापने का मीटर नहीं है। मीटर समझ रहे हैं, मीटर नहीं है। तो एकदम गर्म हो गई, कहते अरे ये देखो मेरे दूध का लोटा, से नाप दो। तो कह रहे मैया इससे नहीं नापेगा। अरे मैं कितना लीटर दूध नाप दी इससे, और ये तुम साड़ी नहीं नाप पाओगे। तो आप देखिए, साड़ी नापने का जो पैरामीटर है वह मीटर अलग है और दूध का लोटा अलग है। तो अब हमारा संग दूध का लोटा क्या है? हमारा भौतिक बुद्धि। और भौतिक बुद्धि के द्वारा जो चिन्मय वस्तु है उसका आकलन करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि बुद्धि के द्वारा नहीं, शुद्ध चेतना के द्वारा दृष्ट है। हाँ, तो अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। कोई अंगूठा मानेगा, कोई प्रादेश मानेगा, तो भगवान के तो वैसे भी अलग अलग साइज हैं। लेकिन एक अंदाज देने के लिए कि आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह उसका कोई स्वरूप ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब बड़ा सुंदर है कि अरे जब इतना सूक्ष्म है तो पूरे शरीर में कैसे व्याप्त है। मैं कहूँ कि भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैटर में भी है ये क्षमता, उससे अंदाज दे रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, मैं बताते हैं। जिस प्रकार लाख में जड़ी हुई महामणि, लाख मतलब होता है लैक, LAC, लैक समझते हैं, उसमें जड़ी हुई महामणि, यह महाऔषधि, महाऔषधि लाख में नहीं जड़ी गई, महाऔषधि अलग सिर में दी। महाऔषधि सिर या वक्ष पर रखने से संपूर्ण शरीर को पुष्ट करने में सक्षम है। उसी प्रकार जीवात्मा भी संपूर्ण शरीर में व्याप्त होने में सक्षम है। इसमें कोई असामंजस्य नहीं। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। इस जगत में आप देखते हैं, ये उंगली पे आप मणि पहनते हो कुछ, और उससे आपका स्वास्थ्य ठीक होने लग जाता है। अब वो कैसे कार्य करते हैं नहीं पता, लेकिन ऐसा होता है। मणि आप एक उंगली में पहन रहे हैं और उसका प्रभाव पूरे शरीर में है। और औषधि को तो आप देखते ही हैं, कुछ एक स्थान पे उसको इंजेक्शन देख लीजिए, इंजेक्शन एक जगह से लगा जाता है पूरे शरीर में व्याप्त। लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं, इस तरह से नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं महाऔषधि।
सिर के ऊपर या वक्ष पे छाती पे लगा देते हैं, उसका प्रभाव पूरे शरीर पे होता है। जैसे बता रहे थे, कोई तनिष्ठ रूप बता रहे थे कि एक बहेड़ा का पेड़ था, हरड़ का पेड़ था भारत में। और हरड़ का काम होता है लैक्सेटिव का, वो दस्त कराने का कार्य करती है खाने के बाद। लेकिन वो पेड़ इतना अद्भुत था कि उसके नीचे जाते ही दस्त लगने लग जाता था। वो बता रहे थे, कह रहे थे कहीं भारत में था और अंग्रेज सोचे इसमें कोई भूत है, उस पेड़ को कटवा दिए। तो इस प्रकार की कुछ औषधियाँ होती हैं जो सर पे रख दें या कुछ रख दें, उसका प्रभाव पूरे शरीर पे। तो कह रहे हैं कि जब भौतिक वस्तुओं को ऐसी क्षमता है तो आत्मा में ऐसी क्षमता होने में क्या दिक्कत है, ये बात बोल रहे हैं। ठीक है, यद्यपि आत्मा हृदय के पास है लेकिन पूरे शरीर में उसका प्रभाव व्याप्त है। इसको कल एक्सपेरिमेंट करके देख लिया था। फिर अपनी पाँव की छोटी उंगली को हल्का सा घुमाइए, आगे पीछे कर सकते हैं, तो आप समझ गए कि आप यू आर कॉन्शियस कि वो आपकी ही उंगली है जिसको आप स्वयं ही अपनी इच्छा के अनुसार घुमा रहे हैं। यू आर कॉन्शियस टू दैट पॉइंट। और सर को हल्का सा टच करके देख सकते हैं एंड यू आर वेरी मच कॉन्शियस कि हाँ मैं अपने हाथ से अपने शरीर को टच कर रहा हूँ। ये जगाने के तरीके होते हैं भक्तों को। ठीक है, बट इट्स अ फैक्ट, इज इट नॉट यूर कॉन्शियस। ठीक है, यानी कि शरीर के लोएस्ट भाग से लेकर ऊपर के भाग तक आप कॉन्शियस हैं। इसका एप्लीकेशन भी है, भगवान भी तो सभी शरीरों में रहने वाले हैं, तो सभी के शरीर से पूरी तरह से कॉन्शियस है कि किसके शरीर में क्या हो रहा है। अभी आएगा, इसकी व्याख्या हो रही है। उपाधि परवश होने के कारण यह स्वर्ग नरक आदि एवं नाना योनियों में गमन करता है। उपाधि परवश मतलब उपाधि से कि वशीभूत होकर मैं ये पुरुष हूँ या मैं शरीर हूँ और शरीर के अनुसार पुरुष हूँ, राजा हूँ या और कोई धारणा रखता है और उसके अनुसार ही वह इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है। आप यहाँ समझ सकते हैं कि बहुत सिंपल तरह समझ सकते हैं कि कोई इंजीनियर है तो सुबह उठते क्या सोचता है, मैं इंजीनियर हूँ, उसके अनुसार वह कार्य करता है। गृहिणी सोचती है कि मैं घर की मालिक हूँ, उसके अनुसार कार्य करते गृहिणी हूँ तो क्या गलत बोल गया, सॉरी सही बोला था, हाँ घर के मालिक हूँ तो मालकिन हूँ तो मैं उसका सबसे काम करूँगी। बोलते ही आजकल तो माता जी लोग बोलते हैं कि अनुराग इधर आना, लग रहा बच्चे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बच्चे को बुलाती हैं ऐसे, हस्बैंड को बुलाती हैं लेकिन ऐसा लगता है कि बच्चे को बुला रही हैं। राजेश थोड़ा सब्जी ले आना, जैसे लग रहा नौकर हो। नथिंग अगेंस्ट राजेश और अनुराग, I'm just giving एग्जाम्पल, ऐसा देखा गया है। तो ये उनकी एक उपाधि है ना कि मैं उसकी स्वामिनी हूँ, तो उसके अनुसार कार्य करती। मान लो अगर ये भाव होता कि भाई मैं इनकी दासी हूँ, तो बोलते प्रभु जी, फिर भी वो सेवा ही कराती, बोलते प्रभु जी सब्जी ले आएंगे क्या। और उसी प्रकार से टीचर भी, हर व्यक्ति उपाधि के अनुसार ही तो कार्य कर रहा है ना। और देवता भी इसी प्रकार से कार्य कर रहे हैं, मैं देवता हूं, भूत भी इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। उपाधि के वशीभूत हुए बिना हम इंद्रिय तृप्ति नहीं कर सकते। चाहे छिपकली के रूप में सोच रहा, यद्यपि छिपकली ये नहीं सोच रही कि मेरा नाम छिपकली है, लेकिन वो उपाधि से ग्रसित है। क्या सब लोग कैच कर ले इस बात को? इंद्रिय तृप्ति किए बिना व्यक्ति भटकेगा नहीं जगत में। इज इट ओके? और इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यक्ति को उपाधि स्वीकार करनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा कि मैं शरीर हूं, तभी वो इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रोत्साहित होगा। इज इट ऑल क्लियर? जो ही माता जी समझ में आ रहा है, उपाधि के परवश नहीं समझ में आ रहा है। आप देखो ना कि पहली चीज, मुझे रसगुल्ला पसंद है। किसको पसंद है? मुझे मतलब मेरे मन में कुछ संस्कार छपा हुआ है और मेरी जीभ लपलपाती है। सूक्ष्म और स्थूल शरीर, उससे पहचान कर रहा हूं ना कि अगर रसगुल्ला प्राप्त कर लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये सभी इंद्रिय तृप्ति के लिए अप्लाई होगा कि नहीं? हे भगवान, आपका परफॉर्मेंस इतना भी वीक है, लगता है मैं शरीरों को क्लास दे रहा हूं, आत्माओं को नहीं। ये तो एक पहली बार ऐसा रिएक्शन देते लग रहा प्रभु जी ये तो आप नई बात बोल रहे हैं। जब तक आप अपने को शरीर मानेंगे ही नहीं तो भोग कैसे करेंगे? खुद खाना खाते हैं, है कि नहीं, और गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं। काम तो ऑलमोस्ट एक ही है ना, उसके मुंह से उसमें पेट्रोल डलवा रहे हैं और अपने मुंह से आप अपने मुंह से या इस मुंह से इस पेट में कुछ खाना डाल रहे थे। इधर धारणा कर लेते कि हा यार आनंद आ गया आज तो, और उसमें भी ऐसे सोचते हैं क्या?
कुछ अंतर है कार्य में? कार्य में अंतर नहीं है, लेकिन अनुभव में अंतर क्यों हो रहा है? उपाधि के वश। हाँ, और इसका एक्सटेंशन भी होता है। जब घर व्यक्ति बड़ा सुंदर पेंट पूंट कर लेता है तो वो उसकी पहचान अपने घर से होने लगती है, कार से पहचान करने लगता है। इज इट नॉट? आप देखो, स्कूटी नहीं, बुलेट, जैसे बुलेट पे बैठेगा लगेगा कि वही अब अंडरटेकर है ना, मैचो मैन है, क्या है एकदम करके। क्यों लड़के लोग घूमते हैं बताइए ऐसे करके? उपाधि की वजह से तो हो रहा है ना। तो ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये नोट यहां पे तो आना नहीं चाहिए था। ओ नो 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 नो, ये अच्छा अर्थ है। नोट, यह ये न सर्वम ततम इदम का अन्य अर्थ है। मतलब ये जीव, इसको तुम अविनाशी मानो जो उपाधि के कारण विभिन्न प्रकार की योनियों में परिभ्रमण कर रहा है। ये इसका दूसरा अर्थ है। ये न सर्वम, सभी योनियों में, ततम, व्याप्त है। मेक सेंस टू यू? ये जीव कौन है? अच्छा, ये जीव जो अविनाशी है, उस सर्वम ततम इदम। अरे यही नहीं देख रहे हैं, यहां बहुत सारे जीव हैं जो विभिन्न शरीरों को प्राप्त हैं, और हम सभी अविनाशी हैं कि नहीं? तो ये इसको बोल रहे हैं कि उपाधि परवश होने के कारण यह सभी प्रकार की योनियों में भ्रमण कर रहा है। एक अर्थ था कि पूरे शरीर में व्याप्त है, और दूसरा ये सारे जीव विभिन्न प्रकार की योनियों में भ्रमण कर रहे हैं, या दूसरा कि एक ही जीव विभिन्न योनियों में व्याप्त होता जाता है। ये ना सर्वमिदं ततो। इज इट नॉट? घबराई मत, इसका एक और अर्थ भी आने वाला है। इसी की व्याख्या करने के लिए, प्रमाण देने के लिए वह भागवत से प्रमाण दे रहे हैं। भगवान दत्तात्रेय ने अवधूत ब्राह्मण के रूप में वर्णित किया है कि सृष्टि के प्रारंभ में महतत्व का आश्रय लेकर जीव किस प्रकार विभिन्न शरीरों को प्राप्त होता है। जानते हैं ना, महतत्व प्रधान, जिसमें गुण साम्यावस्था में रहते हैं भगवान, उसमें जीव शक्ति काल शक्ति का क्षोभ करते हैं। महतत्व से शरीर सृष्टि होती है, किसके आधार पर? जीव की भोग इच्छा के आधार पर महतत्व से विभिन्न प्रकार के शरीर जीवों को प्राप्त होते हैं। तमाहु स्त्री गुण व्यक्तिम सजंती विश्वतो मुखम यस्मिन् प्रोतम इदम विश्वम ये न संसरते पुमान। महान मुनियों के अनुसार ये 11-9-20 है। ये कौन है? ये हैं, किसने उपदेश दिया था? ये प्रहलाद महाराज को दिया था ना दत्तात्रेय भगवान ने। यदु महाराज को कि प्रहलाद महाराज को? नहीं, प्रहलाद महाराज को 7वें स्कंद में दिया है। यदु महाराज घूम रहे थे, रास्ते में एक ब्राह्मण मिले जो बिल्कुल बिना वस्त्र के ऐसे पड़े हुए थे और बड़े स्वस्थ थे। तो वह समझ गए कि ये परमहंस व्यक्ति हैं। तो उनसे वह प्रश्न करने लगे कि आप तो कुछ करते हुए दिखते नहीं, आपका शरीर स्वस्थ है लेकिन तेज इतना प्रकाशित हो रहा है। तो उस पर बहुत सारे दिव्य प्रवचन उन दत्तात्रेय भगवान ने किए थे। तो उसी में यह बात समझा रहे हैं। 11वें स्कंद में हम लोग बस कुछ साल में पढ़ने वाले हैं, तो आ जाएगा। महान मुनियों के अनुसार जो प्रकृति के 3 गुणों का आधार है और जो विविध रंगी ब्रह्मांड प्रकट करता है, वह सूत्र या महतत्व कहलाता है। महतत्व से सारी सृष्टि आती है। महतत्व केवल एक ब्रह्मांड नहीं, महतत्व विभिन्न ब्रह्मांडों की सृष्टि करता है। ये कहीं कन्फ्यूजन मत रखिएगा। प्रधान से सारे ब्रह्मांड आ रहे हैं, तो प्रधान पे टोटल महतत्व पे भगवान सृष्टिपात करते हैं। आज तक शायद आप यही सोच रहे हो कि महतत्व से एक ही ब्रह्मांड निकलता है, ऐसा नहीं है। महतत्व से सारे ब्रह्मांड निकल रहे हैं। निसंदेह यह ब्रह्मांड उसी महतत्व के भीतर टिका हुआ रहता है, एक ब्रह्मांड में टिका रहता है, और इसकी शक्ति के कारण जीव को भौतिक जगत में आना पड़ता है। तो महतत्व का आश्रय लेकर के जीव विभिन्न योनियों को प्राप्त होता है। तो ये प्रमाण दे रहा है कि जीव भ्रमण कर रहे हैं विभिन्न शरीरों में, ये न सर्वमिदं ततम। इसलिए पिछले श्लोक में नासतो विद्यते भाव जब बोला गया था, आत्मा के जो शाश्वत होने के गुण को कहा गया, वह आत्मा के सूक्ष्म होते हुए भी संपूर्ण शरीर में व्याप्त होने से असमंजस नहीं प्रस्तुत करता। तो आत्मा सूक्ष्म है
आत्मा शाश्वत है और आत्मा भले ही शरीर में व्याप्त है लेकिन वो मध्यम परिमाण की नहीं है, ये बात बोल रहे। ठीक है, अतएव जीवात्मा को अव्ययस्य या नित्य कहा गया है। श्रुति में भी इसका प्रमाण है। देख रहे हैं कि 2 पॉइंट को पकड़ के धाड़ धाड़ लेफ्ट राइट सब तरह से बता दे रहे हैं, कहीं को छोड़ नहीं रहे आचार्यगण। ये तो सब लोग जानते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान, कठोपनिषद के श्लोक है। नित्यो नित्यानाम, सभी नित्य जीवों में भगवान एक नित्य हैं। चेतनश्चेतनानाम, सभी चेतना वाले लोगों में, उन जीवों में भगवान मुख्य परम चेतना से युक्त व्यक्ति हैं। और क्या कर रहे हैं? बहुनाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान, वो अकेले ही सभी की इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। अब देखिए कोई साइंटिस्ट कौन डिवोटी, अब बोलते हैं ना, कम गुस्सा क्यों होते हैं, प्रभु जी क्या भगवान मेरी इस इच्छा को पूर्ण करेंगे? तुमसे पूछो बेटा तेरी कौन सी इच्छा को और कोई व्यक्ति पूर्ण कर रहा है? तुम्हारा बाप भी नहीं कर रहा है कि नहीं? या तुम्हारा बॉस है, कुछ भी, किसी में व्यक्ति में सामर्थ्य है कि अगर एक जीव शरीर छोड़ दे दोबारा जिंदा कर दे, सारे डॉक्टर मिल करके। और भगवान हवा रोक दे तो कहे चलो भाई हवा लाएंगे कहाँ से? महाराज तो बहुत विनोद करते कहते हैं कि भाई इतना बिल आता है ना, एक एक पाई का बिल होता है। आपको याद हो पहले हम लोग 0 वॉट की बल्ब लगा लेते थे तो उसको मीटर नहीं पकड़ता था, याद आ रहा है आप लोग को? आज उसको भी नापने का मीटर लगा दिया गया कि कहीं 0 वॉट भी चला दिया तो 0 बिल नहीं आना चाहिए, याद है सबको? और भगवान ने जो इतना बड़ा बल्ब लगा रखा है सूर्य का, उसका बिल भगवान भेज दे तो कि तुम लोग इतने दिन से भोग रहे हो अब बिल दो, तो साइंटिस्ट क्या बोलेंगे? सरकार माफ़ कर दीजिए, हम लोग तो बड़े गरीब हैं, हम क्या कर सकते हैं, है ना? कहीं कहीं कुछ डेटा हम लोग पढ़ाते भी हैं कि एक क्षण में जितना सूर्य रोशनी दे रहा है उतना मानव सभ्यता पता नहीं कब तक इस्तेमाल नहीं कर सकती, एक क्षण में जितनी एनर्जी दे रहा है और फ्री। आप देख रहे हैं भगवान कितने उदार हैं। अब ये बताइए कि इतना कोई व्यक्ति कर रहा है, उसको प्रसन्न करने के लिए क्या थोड़ा सा भी कुछ व्यक्ति एक लेना करे? जो व्यक्ति हर तरह से सहायता कर रहा है उसको प्रसन्न करने के लिए जरा सा भी कार्य ना करे, ये तो बहुत खराब बात है ना। खैर बात वो अलग विषय हो जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पे श्लोक प्रमाण दे रहा है कि आत्मा भी नित्य है और चेतना से युक्त है, भगवान भी इस प्रकार से नित्य है। अर्थात जो नित्य वस्तु में भी नित्य एवं चेतन वस्तु में भी एकमात्र चेतन है, जो एक होकर भी बहुत कार्यों को करते हैं, सभी के कार्यों को करते हैं, तो ये प्रमाण है। इससे भी प्रमाण होता है कि आत्मा नित्य है। अथवा यदि कहा जाए कि देह, जीवात्मा और परमात्मा ये तीनों मनुष्य, पशु, पक्षी आदि में सर्वत्र देखे जाते हैं। देखे जाते हैं कि नहीं? देह दिखता है, परमात्मा दिखते हैं, जीवात्मा दिखते हैं। इनमें से प्रथम 2 अर्थात देह और जीव का तत्व पूर्व श्लोक ना सतो विद्यते भाव में वर्णन किया गया। तीसरी अर्थात परमात्मा वस्तु का क्या तत्व है, तो उसके उत्तर में श्री भगवान अविनाशी इत्यादि कह रहे हैं। अब ये लिंक थोड़ा अलग घुमाया। तू शब्द भिन्न उपक्रम में है, अर्थात इसके द्वारा यह प्रदर्शित किया गया है कि स्वरूपतः परमात्मा माया एवं जीव से अलग है। ये श्लोक देखिए, अविनाशी तू तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम। तो पहले ही बोल दिया कि आत्मा नष्ट नहीं होती, न सतो विद्यते भावा, तो बोल दिया गया कि असत वस्तु, भौतिक वस्तु का कोई स्थायित्व नहीं है, ये देह का बता दिया। न भाव विद्यते सतः, और शाश्वत वस्तु का कभी परिवर्तनशील स्वभाव नहीं, आत्मा का। तो अब बचा कौन? परमात्मा। तो कह रहे हैं परमात्मा का स्वभाव क्या कह रहे हैं? अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम। तो तुम लेकिन तुम उस परमात्मा को तो अविनाशी जानो जो सर्वव्यापी है। आत्मा अविनाशी है लेकिन सर्वव्यापी नहीं है, और देह जो है वो विनाशी है और सर्वव्यापी भी नहीं है, दोनों बातें हैं। लेकिन परमात्मा सर्वव्यापी भी है, अविनाशी भी है। ये ध्यान दीजिएगा कि ये ट्रायंगल बना लीजिए, आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा, जीवात्मा और भौतिक प्रकृति। तो ये आपस में वाटर टाइट कंपार्टमेंट हैं। ना तो कभी भगवान जीव बन सकते हैं, ना जीव भगवान बन सकता है, ना जीव माया बन सकता है, ना माया जीव बन सकती है, ना माया भगवान बन सकते हैं, ना माया भगवान बन सकती है, ना भगवान माया बन सकते हैं। माया जड़ है, वो जड़ ही रहेगी। भगवान को माया, ये आप बाकी टीका में देखने वाले हैं, एकदम स्पष्ट है। ये तीनों अलग अलग वस्तु हैं।
यद्यपि भगवान की शक्ति हैं, लेकिन भगवान शक्ति नहीं है, वो शक्तिमान ही रहेंगे। जीव सर्वव्यापी कभी नहीं हो सकता, भगवान सर्वव्यापी ही रहेंगे। लोकलाइज्ड भी हैं और सर्वव्यापी भी हैं। अंडांतरस्थ परमाणु च अंतरस्तम। हमारी आत्माएं नष्ट तो नहीं हो गई यहाँ पे? मुझे ऐसे कभी कभी लगता है कि मैं बॉक्सिंग कर रहा हूँ आप लोगों की बुद्धि के संग, और बहुत बार या प्राय रोज ही लगता है कि जैसे पिटा हुआ बॉक्सर होता है, खून वून बाहर निकल रही है, क्या हो रहा है, हमारी बुद्धि कहाँ जा रही है। आई थिंक इट इज़ वेरी एनलाइवनिंग। नहीं, कभी इस प्रकार से हम लोग सोचे नहीं होंगे ना। इसी के लिए तो मानव जीवन है, इसी के लिए तो है। इट्स अ वेरी अमेजिंग रिलिश। ये बात अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि सही में शास्त्र का अलग ही रस है, अलग ही टेस्ट है। पवित्र तो करता ही है, लेकिन विशेष टेस्ट देता है। महाराज समझा रहे थे, पुण्य श्रवण कीर्तन। पुण्य मतलब जीव की अविद्या का नाशक, पवित्र करने वाला। गीता भूषण टीका आज देखें, आज या कल देख सकते हैं। आज गीता भूषण टीका देख करके रुक जाएंगे, फिर प्रभुपाद जी के तात्पर्य हम लोग कल संडे मनाएंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य साथ, ठीक है। गीता भूषण टीका। कुछ पूछ रहे हैं क्या भक्त लोग यहाँ पे? दत्तात्रेय भगवान के बारे में कुछ डिटेल्स बताइए। ज़्यादा समय नहीं आता, जबकि रुकना है। मैं समझता हूँ 11 साल, हाँ 11 साल तक अगर सब कुछ भगवान ठीक रहे, रख तो नहीं रहे, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रखा, बॉडी और माइंड भी, जो कि विनाशशील हैं, तो हम लोग वहाँ जरूर पहुँच जाएंगे। आप भी जिंदा रहिए, हम भी। नात्वाहम जातु नासम न तम निम जनाधिपा न चैव भविष्य हम सर्वे वयमतः परम। हम सभी लोग जिंदा रहेंगे। और वैसे भी शास्त्र कैसे पढ़ना चाहिए, जैसे शाश्वत जीवन जो कि है और यंग है, तो इसलिए चिंता नहीं 11वें की। वैसे महाराज ने प्रवचन दिए हैं 24 गुरु, उसको आप सुन लीजिएगा परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के द्वारा। ओके, गो हेड। गीता भूषण टीका। भगवान इन 2 श्लोकों में शरीर और जीवात्मा के स्वभाव का वर्णन करेंगे। यह समझो कि जीवात्मा रूप से ज्ञात वस्तु, जिसको तुम जीवात्मा जानते हो, अविनाशी अर्थात शाश्वत है। इदम सर्वम अर्थात ये संपूर्ण शरीर आत्मा की चेतना के द्वारा व्याप्त है। ये ना, चेतना आत्मा की वह शक्ति है। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। चेतना आत्मा की वह शक्ति है जो आत्मा से ही प्रकट हो रही है, जिसके द्वारा अपने से इतर वस्तुओं को जान पाता है। अपने से अलग वस्तुओं को आत्मा समझ पाती है। कृष्ण लादनी माता जी, मृदंग आप बजा रही थी कि आप मृदंग हैं? आप मृदंग बजा रही थी, ठीक। आप अपने आप को मृदंग से अलग देख पा रही। मृदंग समझ रहा था कि आप उसे बजा रही हैं? नहीं। तो मृदंग में क्षमता नहीं है कि वह समझ पाए। तो इसे कहते हैं ज्ञान शक्ति, जो चेतना के द्वारा होता है। और शरीर को भी जान पाता है। इसे धर्मभूत ज्ञान कहते हैं। ये कभी सुना है ऐसे भी कंसेप्ट आपने पहले? अब तो मन कर रहा है कि कितना गुस्सा हूं, कितनी बार समझा चुका हूं ज्ञान शक्ति, मजाक भी बनाया है। साम दाम दंड भेद लगा करके इतना मजाक बनाया गया, फिर भी खुद को जानते हैं और दूसरी वस्तु को जानते हैं। क्या लिखा है? क्या आप लोग का समोसा खाने आते हैं यहाँ पे? क्या है भाई, ये तो कम से कम 500 बार बता चुके हैं, बार बार। आप कहेंगे प्रभु जी ये डेटा कहाँ कि आपने 500 बार बताया है? डेटा तो खैर नहीं है, कुछ जानना पड़ेगा कितनी बार बोला है। लेकिन धर्मभूत ज्ञान मतलब, हाँ अब इसको समझाना चाहिए। धर्मभूत का मतलब क्या हुआ? देखिए, धर्म का मतलब होता है किसी भी वस्तु का वह गुण जो आप उससे अलग नहीं कर सकते। तो धर्मभूत ज्ञान क्या मतलब हो गया? उस ज्ञान की, इस ज्ञान की शक्ति की मैं हूं और दूसरों से भिन्न हूं, आप इसको आत्मा से अलग नहीं कर सकते। अब तो समझ में आ गया? वही बात ही थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज हो गई। यह पारिभाषिक शब्द श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के द्वारा प्रयोग किया गया है, जो यह इंगित करता है कि जीव में आत्मज्ञान के साथ साथ अपने से इतर वस्तुओं को जानने की क्षमता होती है। मायावादी यह तर्क देते हैं कि ब्रह्म शुद्ध चेतना मात्र है, इस जिसमें आत्मज्ञान और इतर ज्ञान नहीं होता। बड़ा इंटरेस्टिंग है। आत्मज्ञान मतलब सेल्फ रियलाइजेशन कि मैं कौन हूं, मैं हूं, अवेयरनेस, और मैं अन्यों से भिन्न हूं।
ये आत्मा में धर्मभूत ज्ञान है, अर्थात इस ज्ञान को आत्मा से कभी नष्ट नहीं कर सकते। और यहाँ पे भी बोला गया अविनाशी। हमने इसकी व्याख्या पहले कर चुके हैं ना, जागृत सुषुप्ति अवस्था और स्वप्नावस्था में आप हमेशा चेतन रहते हो, यू आर कॉन्शियस। आर यू कॉन्शियस ऑफ दिस दैट यू आर कॉन्शियस? यस, नॉट ऑलवेज। यहाँ क्लास में हम लोग सुन रहे हैं तो समझ रहे हैं कि हाँ हम हमेशा चेतन रहते हैं। यद्यपि चेतना तो रहती है, लेकिन हम चैतन्य नहीं रहते कि हम चैतन्य हैं। मेरी भाषा समझ में आ रही है? वी आर नॉट कॉन्शियस दैट वी आर कॉन्शियस, ऑल्दो वी आर ऑलवेज कॉन्शियस। क्या खा के आया हूं मैं आज? स्टेरॉइड्स ऐसी बातें बोल रहा हूं। तो अब ये फिर मायावाद का खंडन हुआ। मायावाद का कहता है कि आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाएगी, और जैसे ही अगर हम वैष्णव सिद्धांत स्वीकार करेंगे तो तुरंत बात है कि भाई वहाँ क्या होगा। तो अगर हम वैष्णव सिद्धांत को स्वीकार करते हैं जो कि सही सिद्धांत है, तो उसमें आत्मा की चेतना रहेगी, वो अन्य वस्तुओं को भी देखेगी अपने से इतर। तो वहाँ मायावादियों का सिद्धांत गड़बड़ हो जाएगा कि सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब एक वस्तु। तो इनके जो मायावादी सिद्धांत के अनुसार क्या होगा, सब मिल जाएंगे। तो यह चेतना भी नहीं, शुद्ध चेतना है लेकिन दूसरों से अपने को अलग नहीं देख रहा है। अब ये कितना कठिन बात है ना। देखिए झूठ है, पहली बात तो ये, यू एग्री कि झूठ है? हम यहाँ प्रैक्टिकल देख रहे हैं। आपके पास ज्ञान शक्ति है, आपको समझ में आ गया कि नहीं? यस, खाली बोला गया, समझ रहे हाँ मैं हूं और मैं अन्य से अलग हूं। अब जरा ये विचार कीजिए कि यह चेतना करना कि एक ही वस्तु है। अच्छा एक ही वस्तु है तो अनुभव करने के लिए कोई व्यक्ति होगा, लेकिन अनुभव करेगा तो अनुभव करने में दो बात आ जाएगी ना, मैं हूं और कुछ अलग है, तब तो अनुभव करेंगे, है ना। कुछ धारणा ही नहीं कर पा रहे ना, अपने साध्य की ही धारणा नहीं कर पा रहे। यहाँ तो क्लियर है ना कि गोलोक जाएंगे, कृष्ण संग खाएंगे पिएंगे आनंद लेंगे, बड़ा क्लियर है। अब ये धारणा करिए कि झूठी धारणा है, लेकिन कि हैं आप हैं, लेकिन ये भी कठिनाई कि जैसे सोचेंगे हैं तो कौन है। तो एक तरह से देखा जाए तो वर्णन कर रहे हैं कि अपने अस्तित्व को नष्ट कर दीजिए। इसीलिए कहते हैं प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते। बौद्ध धर्म क्या कहते हैं कि आपने अस्तित्व को नष्ट कर लीजिए, और नहीं तो दुख को नाश करने का कोई तरीका नहीं है। और ये कह रहे नहीं, शुद्ध चेतना मात्र है, लेकिन वो आत्मज्ञान और इतर ज्ञान नहीं होता। तो वही मतलब हो गया ना कि अपने को नष्ट कर लें। नष्ट करने का मतलब क्या, सत्ता समाप्त हो गई। तो प्रभुपाद कई बार बोले हैं, एक बार तो बोले हैं तात्पर्य में कि आप सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हो, तो सेल्फ को उड़ा दोगे तो रियलाइजेशन किसको होगा? सोचने वाली बात है। कैसे काटेंगे आत्म साक्षात्कार के लिए? वो भी लगता है हाँ आत्म साक्षात्कार ये सब एक ही है, उसके बाद तुम्हें कुछ साक्षात्कार नहीं होगा। ये अमेजिंग है ना। एक तरफ बोल रहे हैं आत्म साक्षात्कार, और दूसरे बोल रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार हो जाएगा तो आप शुद्ध चेतना मात्र रहेंगे, आपको आत्मज्ञान और इतर ज्ञान कुछ रहेगा नहीं। व्हाट आर यू सेइंग? नहीं समझ में आ रहा ना। ये मायावादियों की शैली है, कच पच बोलते रहते हैं। आत्म साक्षात्कार के बाद आपको आत्मज्ञान और इतर ज्ञान नहीं रहेगा। अब इस स्टेट इसको सुनकर कौन आकर्षित होगा अगर मूर्ख ना हो तो? और क्या ये उनका सिद्धांत सच है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं अविनाशी, और उससे पहले ही बोल चुके हैं ऐसा कोई समय नहीं था कि तुम नहीं रहोगे। जूम वाले सब भाग गए। अरे ये तो आज भी हैं, क्या कल भी आप लोग रहेंगे इसी प्रकार से? हाँ जी, अब रहेंगे, भले यहाँ नहीं रहेंगे, ऑफिस में रहेंगे, लेकिन रहेंगे जरूर। इज इट ओके? ओ कल संडे है तो ठीक है, कल तो आप लोग रहेंगे, उसके बाद पता नहीं रहेंगे। ये सबको समझ में आ गया। ये एक भ्रांति है कि हम आत्मज्ञान से रहित हो जाएंगे या अपने से अलग वस्तुओं से रहित हो जाएंगे, ज्ञान से रहित हो जाएंगे। दिस इज रॉन्ग। अच्छा एक और बात रखिएगा कि ऐसा नहीं कि आप खाली पदार्थ को अपने से अलग समझ रहे हैं। मैं समझ रहा हूं कि मैं हूं और रामकृष्ण प्रभु हैं, ये भी समझ रहा हूं। आर यू एबल टू फॉलो दिस? देखिए आत्मज्ञान में आप ये मत समझिएगा कि बस जो आत्मा का अनुभव हो रहा है और बस पदार्थ का अनुभव हो रहा है। नहीं, आत्मा में भी अलग अलग है ना। व्यष्टि आत्मा है ना, उनका भी अनुभव करते हैं। 4 वैकुंठ के पार्षद आए तो समझ रहे हैं कि हम 4 लोग टोली में चल रहे हैं, ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि हम ही चल रहे हैं 4 रूप में। कि नहीं?
तो ये भी ध्यान देना होगा आपको। भाई आप वैकुंठ का वर्णन श्रीमद् भागवत में सुनेंगे तो भौरे जैसे गाना शुरू करते हैं तो चिड़िया सब शांत हो जाती है। ये नहीं कह रहे कि अब हम ही गा रहे हैं, हम ही गा रहे हैं, हम नहीं होता है। दे आर ऑल स्पिरिचुअल, देर अदर इंडिविजुअल। तो समझ में आ गया। धर्मभूत ज्ञान समझाई, तो यही तो समझा रहा हूँ। धर्मभूत का मतलब देखिए, धर्मभूत, ये भूत शब्द समझना चाहिए। साधन भूत, हम लोग साधन भूत शब्द सुने थे तकिए के लिए। जो तकिया जो सर को ऊंचा करने का साधन भूत है, साधन स्वरूप कह लीजिए, ऐसा कहा जाता है। इंस्ट्रूमेंट थे। भूत का मतलब होता है यहां जिस प्रकार से एवं भूत, एवं भूत मतलब इस प्रकार के। तो धर्मभूत ज्ञान का मतलब होगा कि यह ज्ञान का स्वरूप क्या है, यह धर्म है जीव का, अर्थात ऐसा गुण जीव का जिसको आप उससे कभी अलग नहीं कर सकते हो, चेतना का। और ये ज्ञान शक्ति कि मैं हूं और दूसरों से अलग हूं। ये प्रभुपाद जी इस बात को भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में समझाते हैं। व्हाट इज दिस कॉन्शियसनेस? आई एम। प्योर कॉन्शियसनेस क्या है? आई एम कृष्ण सर्वेंट, मैं कृष्ण का सेवक हूं। और इम्प्योर कॉन्शियसनेस क्या है? आई एम दिस बॉडी। लेकिन आई एम इज देयर। आर यू एबल टू फॉलो? आई एम को माया नष्ट नहीं कर सकती है। आई एम दिस बॉडी कर सकती है, लेकिन आई एम को नष्ट नहीं कर सकती। बहुत सुंदर बात यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि मान लीजिए कोई गाड़ी है जिसमें ब्रेक नहीं लगाया जा सकता है और केवल दिशा परिवर्तित की जा सकती है, तो आप करने का प्रयास तो करेंगे ना? मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो हमारे, अगर हम भक्ति नहीं करते हैं तो हम तो शाश्वत हैं, तो हम तो नष्ट होंगे नहीं। तो क्या शरीर मिलने पे कभी ब्रेक लगने वाला है? सो जो बुद्धिमान, समझ गए ना, तो बुद्धिमान व्यक्ति ये देखेगा कि ऐसा कर्म करे कम से कम देवता का शरीर प्राप्त हो, और या फिर सबसे अच्छा भगवान के पार्षद का शरीर प्राप्त हो, तब रुकेगा। अन्यथा ये शरीर मिलते ही जाएंगे, श्रृंखला समाप्त नहीं होगी। वी हैव टू डू समथिंग राइट नाउ, नॉट आफ्टर 20 years। राइट नाउ वी हैव टू समथिंग, कुछ आज ही करना है ताकि दिशा भगवान की तरफ हो। कुछ मतलब समझ रहे भगवान की भक्ति करनी, बट है बहुत इंटरेस्टिंग ना। ब्रेक नहीं लगेगा, श्रृंखला है, एक के बाद एक शरीर, एक के बाद एक शरीर, एक के बाद, अभी भी चेंज ही हो रहा है। तो ये सब क्यों होगा? जब व्यक्ति अपने को, अपने स्वरूप को समझेगा, आत्मा के स्वरूप को समझेगा। कोई भी स्थूल वस्तु और उसका शरीर भी आत्मा का विनाश नहीं कर सकता, क्योंकि यह जीव अव्यय और अति सूक्ष्म है। ये समझ में आया? दूसरी कोई वस्तु या उसका खुद का शरीर कहे मैं आत्महत्या कर रहा हूं, शरीर कह रहा है मैं आत्महत्या कर रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं सुनाई पड़ रहा है? शरीर कह रहा है आत्मा तुमने मुझे बहुत दुख दिया, तुमने बहुत हरे कृष्णा किया है, अब मैं तुमको छोड़ रहा हूं, अब मर जाके तू। नहीं मर सकता, ना त्वेवा हम जातु ना सम ना तो हमने में जनाधिपा। मैंने आपको बताया था ना एग्जाम्पल, एक भूत था, एक व्यक्ति पे आ गया था, तो भूत को पकड़ा तांत्रिक ने, बोला कहाँ से आया तू, कौन है? मैं भीखू हूँ ने था। और क्या? वो मैं पिछले जन्म में कार एक्सीडेंट में मर गया था। तो आप समझ गए ना। तो तू मर गया था तो बोल कैसे रहा है? तो वहाँ भी वो है मिथ्यांकार से प्रभावित था। मैं खाली ये उदाहरण दे रहा हूँ कि उसका शरीर छूट गया तो शरीर नष्ट हो गया, लेकिन शरीर नष्ट हो करके आत्मा को नष्ट नहीं कर पाया। तो ना खुद का शरीर नष्ट कर पाया, ना बाहर की कोई वस्तु नष्ट कर पा रही है। ठीक है, यहाँ यह स्वीकृत नहीं है कि जीव का आकार शरीर के समान है, जैसा कि जैन मत में ऐसे बोलते हैं। इस बात पे चर्चा हो चुकी है कि शरीर के परिमाण का आत्मा नहीं, उसकी खाली चेतना से वो व्याप्त है। जीव अत्यंत सूक्ष्म है, ऐसा श्रुतियों से समझा गया है। एष अणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणा पंचता संविवेशा। ये पढ़ लिया था अभी। यह आत्मा जिस पर 5 प्रकार के प्राण आधारित होते हैं, उस शुद्ध चेतना से, उसे शुद्ध चेतना से समझना चाहिए। मुंडक उपनिषद। इसकी व्याख्या नहीं करना, पढ़ा चुका हूं अभी। फिर भी यह, हाँ अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, फिर भी यह अणु आत्मा अपने धर्मभूत ज्ञान के द्वारा पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। धर्मभूत ज्ञान मतलब मैं हूं, दूसरों से भिन्न हूं, इस शरीर में पूरी तरह व्याप्त है और शरीर से भी भिन्न देख सकता है अगर थोड़ा दिमाग लगाए। मैं ये नाक नहीं हूं, थोड़ा दबा के देखिए सब लोग, नाक चेक करिए, बोलिए कि मैं आई एम दिस नोज,
नहीं 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 सॉरी, एम आई दिस नोज, क्या मैं ये नाक हूं? बोलिए सब लोग। नहीं हूं। ओके, क्या मैं ये कान हूं? क्या मैं नर्सरी क्लास में हूं? हाँ हाँ हाँ, नर्सरी के सुना रहे। क्या मैं सर हूं? आई एम नॉट दिस बॉडी, ओनली आई और यू ऑल्सो। सभी लोग वी आर नॉट दिस बॉडी। यहीं से बात शुरू होती है। और दिक्कत यह है कि पूरा जीवन शायद हम इस बात को शुरू नहीं कर पाए। डू यू अग्री विद दिस? इवन बीइंग एज डिवोटी भ्रमित रह जाते हैं कि हम ये शरीर नहीं हैं। कल पता नहीं भगवान रात में कुछ गिफ्ट से देते हैं, लाइक अ वेरी नाइस रियलाइजेशन, या कि दिस इज नॉट द ओनली लाइफ आई एम लिविंग। व्हाट अ वंडरफुल रियलाइजेशन। बहुत से लोगों से मिले हैं, इस कभी देख पाए जीवन को अपनी इस तरह से? ऐसा समझिए, मैं इस रूम में रह रहा हूं, जहां मैं रहता हूं, मैं ऐसे देख रहा था उसको। ब्यूटीफुल रिफ्लेक्शन। आप अब अपने जीवन में देखिए, भरतपुर में आप सोच सकते हैं मैं उस घर में रह रही थी। मम्मी को नहीं बोलूंगा, मम्मी को भी कुछ भाव हो सकता है कि खुद का है, कुछ भी है। अब इस घर में रह रही हूं। अब मम्मी से पूछूंगा, मम्मी इस तरह सोच रहे थे ना, आप कहाँ से हैं? ब्रज से है ना? कहाँ से? यहाँ से शादी की थी ना, गोवर्धन में। तो आप गोवर्धन में रह रही थी। बात बहुत सिंपल बोल रहा हूं, लेकिन उसको कैच करने का प्रयास कीजिए। और फिर आपने देखा कि मैं भरतपुर में रह रही थी। और मैं एग्जाम्पल भक्तों को देख रहा हूं, बाकी सब लोग इस तरह सोचिए। कैन यू डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम दैट अटैचमेंट? बहुत अमेजिंग है ना। हम यहाँ सब लोग अलग अलग स्थान से आए हैं। आप बिहार से आए हो, आप गया से हैं, आप गया से हो, विष्णु के चरणों से, वो इसीलिए। अच्छा, वेरी गुड। जरासंध की पार्टी से तो नहीं? ठीक है। कैन यू ऑल सी दैट? कुछ कठिनाई हो रही समझने में मेरी बात की? है ना? इसी जन्म में आप देखिए हमको अलग अलग सिचुएशन में डाला जा रहा है, और मैं इनमें से कहीं का भी नहीं हूं। कोई भी घर मेरा नहीं है। वो नाम पे व्यवहार में आप बोल दीजिए कुछ भी नाम है, जो भी है, लेकिन वस्तुतः हमारा कोई घर यहां पे नहीं है। वेरी नाइस कॉन्शियसनेस वी कैन। याद है ना, अभी कुछ दिन पहले बंगाल में थे, फिर अब यहां थे, उसमें भी कितने रूम परिवर्तन आपने कर लिए यहां पे। जो भी था, G5 और G6 और उसके साथ B4 B3 ये सब घूम रहा है। ब्रह्मचारी जीवन में फायदा क्या होता है कि ये भावना नहीं रहती कि इस वस्तुएं मेरी हैं। वास्तविकता का दर्शन रहता है। और बाकी जब खरीद लेता है तो व्यक्ति मानने लगता है कि ये मेरा है। व्याप्त अमेजिंग बात मैं सोच रहा था। इसमें गलती तो कुछ नहीं है, इज इट नॉट जस्ट मैटर ऑफ ऑब्जर्विंग थिंग्स। चलिए आगे पढ़ते। तो अब ये आत्मा शरीर में व्याप्त रहता है, कैसे रहता है देखिए। इसलिए भगवान वेदांत सूत्र में भी कहते हैं गुणाद वालोकवद, वेदांत सूत्र में, अर्थात आत्मा प्रकाश के समान होना चाहिए। प्रकाश के समान शरीर में सर्वव्यापी है। तो इसका व्याख्या पहले ही कर दी गई है। भगवान गीता में भी कहते हैं कि यथा प्रकाश्यत्येकः, जिस प्रकार सूर्य पूरे जगत को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आत्मा पूरे शरीर को आलोकित करती है। भगवद गीता 13.34। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ओह, गीता भूषण समाप्त और आप लोग अभी भी जिंदा हैं, तो तात्पर्य भी पढ़ लें क्या? हाँ, मुझे हाँ सुनाई पड़ा। बहुत इजी तात्पर्य है और उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी समझने में, लेकिन बहुत लंबा, इसलिए हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, कल संडे के लिए छोड़ दे रहे हैं। कुछ बातें आज भागवतम की थी, कल मैं जल्दी में, समय बहुत हो गया था पढ़ने के लिए रह गया, तो इसलिए कल आज शाम को चर्चा करेंगे उसके ऊपर। एनी अदर कोई कमेंट से कुछ धर्मभूत ज्ञान सबको समझ में आ ही गया? यस माता जी, प्लीज गिव द माइक टू अनुष्का माता जी। कुछ वो पॉइंट में भूल रहा हूँ। महाराज एक बार बोले थे ना कि यहीं से क्लास में बोल रहे थे कि अविद्या की कुछ सृष्टि हुई है, भौतिक इच्छाओं की कुछ, हाँ, भौतिक इच्छाएं कैसे खत्म होंगी। तो उसका
हाँ हाँ, यही बात बोल रहे थे कि इच्छा कहाँ, ये प्रश्न मुझसे किया गया था कि मन में इच्छाएं होती हैं कि आत्मा, मन इच्छा करता है कि आत्मा इच्छा करती है। देखिए, होता है कि इच्छा करने की शक्ति आत्मा में है, मन में संस्कार होते हैं जिनसे हम अपनी पहचान करने लगते हैं। बस ये आगे आएगा, मैं टॉपिक बता रहा हूँ। मन में पहले किए गए कर्मों के संस्कार होते हैं, समझते हैं? वो संस्कार इच्छा नहीं है। उन संस्कारों के संग जीव अपनी जब इच्छा शक्ति को जोड़ देता है तो उसको काम कहते हैं। सो बेसिकली काम को हम जनरेट कर रहे हैं। आपने इस जगत में देखा होगा कि मान लो कोई पहले का संस्कार मन में आया, ठीक है, आगे भक्ति कर रहा है, तो काम के रूप में परिणित नहीं हुआ ना? डू यू एग्री? मेरी बात समझ में आ रही है भाई? हम लोग सभी लोग भोग करके आए हैं जीवन में, तो जो भी भोग है मान लो उपस्थित हो गया, वह एक विचार के रूप में, संस्कार के रूप में, उधर ध्यान नहीं देते, अपना भक्ति में लगे रहते हैं, तो वह काम के रूप में परिणित नहीं होता है। लेकिन जब हम उसको अपनी उधर ध्यान देते हैं, ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम, तो स्टेजेस पकड़नी पड़ेगी, उधर ध्यान देंगे तो वो काम के रूप में परिणत हो रहा है। तो ऐसा लगता है कि मन में इच्छा आ रही, मन कर रहा है इच्छा, लेकिन जो मन के संस्कार है उसमें जीवात्मा अपनी इच्छा शक्ति को प्रवाहित कर रहा है, तब होता है। ये बहुत सूक्ष्म है, इसलिए ऐसा लगता है कि मन ही कर रहा है इच्छा, मन में आ रहा है, मन में आ रहा है, मन में आ रहा है, तुम उसको पंप कर रहे हो, मन चेतन नहीं है। हाँ, कुछ पूछ रहे थे, बोलिए। प्रभु जी, वो स्पिरिचुअल स्काई के एक साइड में महातत्व है ना? साइड कह लीजिए या कह लीजिए आकाश में से मान लीजिए एक बादल है, उस तरह से प्रधान को बोला जाता है। हाँ, महतत्व तो कह लीजिए। हाँ, मतलब सारे ब्रह्मांडों को वहीं से, उसी के अंदर है। ठीक है, ओके। और तो कुछ है नहीं। आज हमारे भक्तों को पारायण करना है। यथा प्रकाश्यते का कृष्णम लोकम इमं रवि क्षेत्रम क्षेत्र तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत 13.34। ओके, सो स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।